दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से, तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का इनकाउंटर करने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ही दुख और अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान में तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। उन 20 करोड़ मुसलमानों में सिर्फ 50 लाख मुसलमानों को एक काम दिया गया था अपने दीन और अपनी जायदाद को बचाने के लिए। उन 20 करोड़ मुसलमानों में सिर्फ 50 लाख मुसलमान भी इस काम को नहीं कर सका। तो बताइए, आप ही बताइए कि कितनी दुख और अफसोस की बात है। अगर हम लोग इस काम को नहीं करेंगे, अपने दीन और अपनी जायदाद को नहीं बचाएंगे, तो हमारे आने वाले नस्लों को बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। ये सिर्फ हमारा और आपका नुकसान होने वाला नहीं है, ये हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों का नुकसान होने वाला है। और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो नस्ल आने वाली है, उनको भी बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हम लोगों को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है मैं आपको आगे बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगा। असदुद्दीन अवैसी साहब का ये वीडियो दिखा देता हूँ कि हम लोगों को उसने अभी क्या पैगाम दिया और हम लोगों को अभी क्या करना चाहिए, जो कि ज़्यादा दिन इसका बचा नहीं है, तो हम लोगों को अभी क्या करना चाहिए। तो वीडियो देखने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। तो चलिए हम इस वीडियो को देख लेते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात आने वाले हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। मेरी आपसे अपील है कि मैं यकीनन कह रहा हूं कि इस महाराष्ट्र की विधानसभा में आपको इम्तियाज जलील को और मंजलिस के नुमाइंदों को भिजाना जरूरी है। तुम्हारी आवाज हो, अगर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन आवाज उठाएगा? तुम नहीं देखते पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? तुम नहीं देख रहे पार्लियामेंट में कौन पुकार रहा है दीवानों की तरह? क्या तुमको नजर नहीं आ रहा कि किसके कलेजे में, सीने में, किसकी आंख में आंसू है जो तड़प तड़प कर देख रहा है कि मेरे बर्बादी का कानून मेरे आंखों के सामने बनाया जा रहा है? कौन होगा तुम्हारी आवाज को? छोड़ो इन चीजों को। कभी अपनों को भी तो अपनाओ, कभी अपनों को तो समझो। जो तुम्हारे लिए दिनों रात मेहनत कर रहे हैं उनकी आवाज बनाकर भिजाओ। यकीनन हराना है इंशाअल्लाह ताला, इन लोगों को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर हराने का मतलब यही नहीं है कि तुम अपनी आवाज का गला घोट दो। तुम अपनी आवाज का गला घोट कर कैसे दूसरों के सर पर ताज रख सकते हो, मुझे बताओ। ये तो नहीं हो सकता मेरे भाई। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बात पर भी आप गौर करिए। हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर मोदी ये कानून बनाते हैं तो जैसा कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला लिया कि अगर एहतजाज होगा मोदी जी तो आप हमारे वजूद को मिटाना चाह रहे हैं, बेहतर यह है कि मैं रोड पर आकर अपने आप को खत्म कर लूं, मगर अपने घर में बैठकर अपनी जायदादों को छीनना नहीं देख सकता जो अल्लाह उसका मालिक है। मैं घर में बैठकर नहीं दे सकता कि जिसका मालिक अल्लाह है उसको जायदाद को छीन लिया जाए। यह हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। आपको अगर कानून बनाना है तो रोजगार दो, कानून बनाना है तो महिलाओं को बचाओ। अरे कैसा हमारा मुल्क हो चुका है कि उज्जैन में बीच सड़क पर, फुटपाथ पर एक जालिम शैतान एक खातून की अस्मत रेजी कर रहा है। ये कैसा हमारा देश हो गया है? ये गांधी का मुल्क, ये आजाद का मुल्क, अम्बेडकर का मुल्क, कि वो उसका वीडियो निकाल रहा है अस्मत रेजी का। ये कैसा हमारा वतन हो गया है? जब हमने अंग्रेजों से कंधे से कंधा मिलाकर जलियांवाला बाग में अपनी जानों को दे दिया, हमने काला पानी की सजाएं हमारे हिंदू भाइयों के साथ काटी। आज एक अशरफ मुनियार को ट्रेन के डब्बे में पीटा जाता है तो कोई उफ नहीं बोलने तैयार। बचाना तो छोड़ो, कोई उफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। याद रखो, जब आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे कोई तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेगा। तुम्हारी लड़ाई तुमको लड़ना पड़ेगा। तुम 70 साल से सोच सोच कर धोखा खा चुके हो कि कोई और हमारी लड़ाई लड़ेगा। नहीं मेरे भाई, तारीख में अगर नाम लिखा जाना है तो ये वक्त है अपनी लड़ाई लड़ने का। यही वक्त है अपने वोट से अपने नुमाइंदों को औरंगाबाद से भिजाने का। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो आपके सामने बात कही है, आप ज्वाइंट वर्किंग कमेटी को अपने एतराजात, अपना प्रोटेस्ट ईमेल और पोस्ट के जरिए भिजाइए।
15 सितंबर आखिरी तारीख है। और अल्लाह से कसरत से दुआ करिए कि परवरदिगार तू हमको जिंदा रख कर नज़ारे मत दिखा कि हमारी ज़मीनें जिसका तू मालिक हमसे छीन ली जाए। अल्लाह से हम गिड़गिड़ा कर सरबसूद होए, से गिड़गिड़ा कर भीख मांगे, इत्तेहाद पैदा करिए। ये कानून ना देवबंदियों के मफाद में है, ना बरेलवियों के मफाद में है, ना अहले हदीस के मफाद में है, ना बोरी समाज के मफाद में है, ना अथना शरी शिया के मफाद में है, ना आगा खानी शियाओं के हक में है, किसी के हक में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जायदादों को छीनने के लिए कानून बना रहे हैं। अल्लाह इन जायदादों की हिफाजत करे, अल्लाह हमको इतनी इत्तेहाद पैदा करे कि मुत्तहदा तौर पर इस कानून को रोके। और अल्लाह सुब्हानहू तआला इन ऐसे हुकूमतों को, ऐसे पार्टियों को अल्लाह सियासी तौर पर इंतखाबात में इनको शिकस्त दे, बदतरीन शिकस्त दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने असदुद्दीन अवैसी साहब का ये वीडियो कि हम लोगों ने क्या पैगाम दिया। दोस्तों हमारे जो लीडर है, हमारे जो रहनुमा है, वो हम लोगों को सिर्फ रास्ता बता सकते हैं और उनको जहाँ तक हो सकता है हम लोगों को वो जो चीज़ पैगाम हम लोगों को बताएंगे और वो करेंगे भी। लेकिन हमारा जो पैगाम है, हमारा जो काम करना है, तो हम लोग उस चीज़ को करेंगे ज़रूर, क्योंकि उनका जो काम है वो बखूबी अंजाम दे रहे हैं। हर एक इंसान जानता है कि हमारे मुसलमानों के बारे में कौन लीडर है और हम लोगों के बारे में हर जगह कौन आवाज़ उठाता है कि हिंदुस्तान में किस राज्य के मुसलमान इस काम को किया है और कितना % किया है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदुस्तान में जो है महाराष्ट्र में 20% मुसलमानों ने इस काम को किया और गुजरात में जो है 17% मुसलमानों ने इस काम को किया। कर्नाटका में जो है 10% मुसलमानों ने इस काम को किया। यानी कि हम लोगों को जो ईमेल भेजने के लिए कहा था, तो उसी को मैं बता रहा हूं कि हिंदुस्तान में किस राज्य के मुसलमानों ने कितना % किया है। पूरे महाराष्ट्र में जो मुसलमानों की आबादी है, उन मुसलमानों की आबादी में 20% मुसलमानों ने किया और गुजरात में 7% मुसलमानों ने इस काम को किया। पूरे कर्नाटका में जो है 20% मुसलमानों ने इस काम को किया। उत्तर प्रदेश में 8%, सिर्फ 8% मुसलमानों ने किया और तेलंगाना में 7% मुसलमानों ने किया और दिल्ली में जो है सिर्फ 6% मुसलमानों ने इस काम को किया और मध्य प्रदेश में यानी MP में सिर्फ 4% मुसलमानों ने किया है। बताइए मध्य प्रदेश में मुसलमानों की आबादी कितनी बड़ी है, वहाँ सिर्फ 4% मुसलमानों ने इस काम को किया और वेस्ट बंगाल में सिर्फ 3% और बिहार में सिर्फ 2% मुसलमानों ने इस काम को किया। तो आप ही बताइए कि कितनी दुख और अफसोस की बात है। हम लोगों को सिर्फ 50 लाख ईमेल भेजने के लिए कहा था, लेकिन हम लोग अभी तक उस काम को नहीं कर सके। इसका जो है ज़्यादा दिन और बचा हुआ नहीं है, सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है हम लोगों के लिए। ये जो लास्ट तारीख है, 13 तारीख का लास्ट डेट है, तो इसीलिए हम लोग इससे पहले जितनी जल्दी हो सके इस काम को कर लें। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इस काम को ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।